ओके। सो मेन अभी मार्केट जो है अपना वहाँ पे साइडवेज ही ओपन हो रहा है। दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी मोटे मोटे दे आर काइंड ऑफ ओपनिंग लेस देन 0.5% ऊपर और नीचे, तो ज़्यादा कुछ एक्शन मार्केट में नहीं। बस यस, जो भी कल का हाई है, डे हाई, उसके पास वहाँ पे ओपन हो रहा है। सो उसको वापस जो फ्राइडे का रेंज है उसी रेंज के अंदर इट इज़ स्पेंडिंग इट्स टाइम। और अभी तक उस रेंज के ऊपर या नीचे कोई ढंग का उसने प्राइजेक्शन दिया नहीं है, तो उस रेंज के लो से रेंज के हाई और रेंज के हाई से रेंज के लो यही चल रहा है मार्केट में। बाकी जो मोमेंटम बेस्ड रहेगा स्टॉक्स, वो अभी सेक्टर वाइज तो मैक्सिमम सेक्टर्स फ्लैट है। एक बार ओपन हो जाएगा फिर उसके बाद आ, आपको मोमेंटम क्लियर होगा कि कौन से स्टॉक्स में बन रहा है फिर। ओके, तो एक भी एक बार इशू बना है। अगर पीडीएच के ऊपर क्लोजिंग मिल रहा है अच्छा, तो फिर उसको क्लोज कर देना, है ना। 15 मिनट्स उसका हाई ब्रेक हो रहा है तो कॉल साइड, बाकी तो कुछ पुट साइड करने की ज़रूरत नहीं है। माइंट्री पे एक वॉच रख सकते हैं। माइंट्री में थोड़ा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। वॉल्यूम भी उसमें अच्छा खासा मार्केट में आ रहा है। इस 4000 के आसपास का स्टॉक है, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे चीज़ें प्रॉपरली दिखनी है ना। अभी टाइम है, अभी वॉल जो है उसने ब्रेकआउट दिया है। बाइंग सेटअप यहाँ पे जो है ट्रिगर होने वहाँ पे हो गया।
सॉरी म्यूट पे, 3900 के अराउंड आपका आ गया टारगेट वन। थोड़ा वोलेटाइल वहाँ पे होता है, बट उसने 3900 जो एक बिग राउंड नंबर भी है ना, वो उससे टच करके वहाँ पे वो नीचे। तो ये होता है प्रॉपर। अभी उसको देखना है, एक मिनट पार्शियली बुक करते हैं। 1300 के बाद उसको दो बार रिजेक्शन वहाँ पे मिला है। अब वो यहाँ से नहीं आएगा तो मार्केट फिर नीचे गिर जाएगा, right? तो ये 3900 का भी लेवल है। फास्ट ट्रेड है, वहाँ पे आपको फटाफट करना है क्योंकि मोमेंटम बेस सेटअप से ये एग्जैक्टली उसने वहाँ पे हिट कर दिया। और यहाँ से आपका 6570 से 30 पॉइंट उसने जल्दी से दे दिया। उसके बाद अब रिमेनिंग जो रहेगा वो पूरा ट्रेलिंग कॉस्ट पे आ जाएगा, राइट। तो ये मोमेंटम बेस्ड ट्रेड में आप सोचोगे उतना टाइम वहाँ पे कि फटाफट मूवमेंट वाले रहते हैं। गौरव है नहीं क्या? गौरव की आवाज़ नहीं आ रही है? हाँ हाँ। तो इसका टारगेट वन आ गया है ना, बिग राउंड नंबर है, वो उसने अचीव कर लिया। तो आपका यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट करने के बाद वापस किया तो ये बाइंग हो गया 3860, 40 पॉइंट्स का उसने यहाँ पे टारगेट अचीव कर लिया। और उसके बाद जो है रिमेनिंग अब हमने ट्रेल कर दी है कॉस्ट पे। और उसके बाद अगर वो जाएगा तो जाएगा, अगर ये 3900 ब्रेक करेगा तो फिर तो समझ लो कि ज़बरदस्त हो जाएगा। तो वो अब मोमेंटम अभी ब्रेक करेगा या फिर वो बाद में ब्रेक करेगा सेकेंड हाफ में, वो नहीं पता। बट ये फटाफट जो है, जितना टारगेट है उतना, अगर आप वेट करते रहोगे अरे आएगा आएगा तो प्रॉफिट मार्केट लेके जाएगा जल्दी से जल्दी। इसलिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन में ध्यान देना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसने किया टाइम फटाफट 40 पॉइंट्स दे दिया उसने। एंड जो है बाकी की इसके ऊपर जाएगा कि नहीं वो मार्केट की मर्जी, बट उसने अपना काम कर दिया। कोल इंडिया का वॉल्यूम डिप है, कोल इंडिया भी वैसे है पर उसका वॉल्यूम डिप है तो उसमें इसलिए ध्यान नहीं दिया उतना। और कोल इंडिया थोड़ा सा वो स्टॉक कभी भी अटक जाता है कहीं पे भी। अच्छा ये बीएससी खुल गया, एक मिनट, है ना। तो अभी एग्जीक्यूशन पे अपना प्रॉपर है कि फटाफट ये तो इसको लिए ये भी अच्छा अपना स्टॉक जा सकता था, बट ये कोल इंडिया इसलिए वो नाम ही थोड़ा सा इसका ये लगता है कि ये कभी भी अटक जाता है। ये थोड़ा सा इसका क्या बोलते हैं अपन उसका प्रॉब्लम है, भरोसा करना इस पे कि क्या है। अब देखो ये फटाफट अभी ये हो गया, आपका जो ट्रेलिंग है वो वहाँ पे हिट हो गया। अब नेक्स्ट जो रहेगा, नेक्स्ट ट्रेड के लिए देखेंगे। अगर ये इसके ऊपर जाएगा तो फिर हम और उसको बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए जो है आपका ट्रेलिंग उसने हिट कर दिया। तो सिंपल इक्वेशन यहाँ पे होता है, ट्रेलिंग 3860 जहाँ बाइंग अराउंड जोन में होता है वहाँ पे आया। अगर क्योंकि नीचे भी स्पेस है, नीचे जाएगा तो फिर अननेसरी होल्ड नहीं करना है, हो गया उसका काम। अब नेक्स्ट मोमेंटम वापस देखेंगे क्योंकि 3900 टच करने का, तो मोमेंटम जो ट्रेड बना था वो बिग राउंड नंबर तक गया, उसने उसको टच कर लिया। बस बात सिंपल उस तरीके से वहाँ पे हो जाती है। इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स मोटा मोटा मोर और लेस अभी इसके नीचे ही आया है, पीडीएच के पास नीचे तो वो है। अब देखो ये नीचे अभी पूरा आ गया।
इसने अपना काम कर दिया। इसका रीज़न यहाँ पे था क्योंकि सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए बोला फटाफट वहाँ पे आ, निकलना भी इम्पोर्टेंट वहाँ पे इसीलिए था। एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग का ये नहीं आ रहा, एक मिनट। तो एक अकाउंट में यू कैन सी ये जो कल स्विंग वाला था, कल वो क्लोज कर दिया था, है ना। दूसरे अकाउंट में यहाँ पे इसमें भी मैंने सिर्फ पुट साइड बना, इसमें कॉल साइड नहीं है, बट इसमें पुट साइड की क्वांटिटी ज़्यादा। और ये जो है ये भी पुट साइड बना है, बट क्वांटिटी थोड़ी कम है। Right, क्योंकि कॉल साइड भी पोजीशन थी तो मार्जिन उसमें भी लग रहा था। तो दोनों बढ़िया अभी चल रहे हैं, अभी जस्ट स्टार्ट का पोजीशन। अच्छा प्रॉफिट बिल्डअप होगा अगर मार्केट थोड़ा सा 42,000 एक ये वीक टाइम पास करके फिर नेक्स्ट वीक अगर गिरेगा नीचे तो प्रॉफिट एकदम से फिर बढ़ जाएगा। तो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे भी अपना ये चल रहा है, ये थोड़ा सा भी इसका जैसे जैसे डीके आना चालू होगा नवंबर में, वो जनरली ज़्यादा चालू होगा जब मार्केट एक बार थोड़ा सा स्पाइक मारेगा ऊपर, तब फिर वो डीके आना चालू होगा, फिर वो मोमेंट आएगा, राइट। तो इसका मैं अपडेट चार्ट का डाल देता हूँ पहले। मॉर्निंग 1 आवर हमेशा थोड़ा सा मार्केट में आपको, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस मोमेंटम जो भी है, फर्स्ट 1 आवर थोड़ा सा ज़्यादा काम रहता है ना। हर चीज़ में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है बिकॉज बहुत फास्ट मूवमेंट ऊपर नीचे मार्केट में आ जाती है काफ़ी। तो इसे जो है कि अवेयर रहना पड़ता है, कोई भी चीज़ आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। चलेगा, इसका कहा गया। विंडोज़ भी मैं उस तरीके से अरेंज करता हूँ मल्टीपल स्क्रीन, तो हर एक स्क्रीन में कौन सा विंडो है वो भी मतलब पता रहता है, ताकि आप फिर वो वोलेटिलिटी की तो अननेसेसरी यहाँ वहाँ उसको पैनिक करना या ढूंढते रहने की ज़रूरत नहीं। सिंपल आपको क्लियर है कि कौन सी चीज़ें कहाँ देखनी है एकदम। तो बैंक निफ्टी का भी अभी उसी के अराउंड रेंज में घूम रहा है वो, बट उसको लगेगा अभी ऊपर नीचे मार्केट करेगा थोड़ा। ये लेवल ऐसा है कि यहाँ पे डायरेक्शन आप फॉर्म ही नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ट्रिकी मूवमेंट यहाँ पे आ सकते हैं। ऊपर भागेगा तो बार वो 1000 पॉइंट भी ऐसी किसी दिन भाग जाएगा वो, क्योंकि ऑल टाइम हाई है, कोई बैरिकेड है ही नहीं उसके लिए। गौरव बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। वो आर टी एक्स इंस्टॉल कर लेना करो, उससे नॉइस नहीं आएगा। ये हीरो भी पूरा अभी अभी डेडी मोरली हो गया, बट एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर है। तो दोनों में से जो सेम टाइप की सेटअप है दोनों, कंपैरेबली दोनों सेम टाइप के सेटअप है। सिर्फ हीरो के साथ बेस्ट एडवांटेज उसका सेक्टर उसके साइड में। तो वो एक है कि
अगर हम हाइंडसाइड पे देखेंगे तो अभी तो चलो जो मूवमेंट है वो हो गया, अभी हमने प्रॉफिट लॉक भी कर लिया, अभी देख लिया। बट सबसे मेन चीज़ जो हाइंडसाइड में दोनों में है, सेक्टर अगर चूज करना है तो हीरो वुड हैव बीन अ बेटर पिक कंपेयर टू माइंड 3। बट अब सेक्टर भी उसी साथ अर्ली मॉर्निंग था, बाद में फिर क्योंकि ओपनिंग में जैसे सेक्टर ओपन हुआ 5 मिनट्स के बाद फिर वो नीचे गिर गया 80। और ये इसीलिए उसने अपना काम किया, जैसे ही टारगेट हिट किया ये भी रुका नहीं, ये भी कंसोलिडेट नहीं किया, बड़ा बड़ा ये भी सेल ऑफ आ गया बिकॉज सेक्टर के साथ उसको जाना था। बट ये जो है ऑटो सेक्टर होल्ड कर रहा है अपने आप को, तो उसकी वजह से ये उस तरीके से सेल ऑफ नहीं आया हीरो मोटो का। तो मोमेंटम वाइज अगर रैंकिंग देनी है तो यस, नंबर 1 रैंकिंग वुड हैव बीन हीरो मोटो का। बट तब माइंट्री सेम टाइम ट्रिगर हुआ था, तो किसी एक को चूज़ करना है, तो एक को हमने फिर माइंट्री को चूज़ किया। और इसलिए इसको सेक्टर के साथ देख के फिर मैंने दोनों डायरेक्शन में पे कर दिया, है ना, ऊपर भी और नीचे भी। तो उसके हिसाब से क्योंकि पहले वाले ट्रेड का प्रॉफिट ही यूज़ करके सेकंड ट्रेड ले लिया था, अब वो अगर होता तो सिर्फ प्रॉफिट चले जाता, सिंपल बात थी। तो स्पेस भी है दोनों में। बहुत एंट्री वगैरह स्टॉक्स में मोमेंटम करने में मज़ा भी आता है क्योंकि बहुत बढ़िया मोमेंट, एकदम ज़बरदस्त मोमेंट। हीरो मोटोकॉर्प भी मतलब हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा, कोल इंडिया, एक्चुअली 3 स्टॉक, इससे अलावा और कोई स्टॉक की ज़रूरत नहीं है, अभी हो गया। तो इन तीन में से एक में हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके अडेप्ट होना पड़ा। और जो नेक्स्ट है हीरो मोटोकॉर्प, उसमें हमें जो है वो चीज़ मोमेंटम वाइज वुड हैव बीन द बेटर स्टॉक वहाँ पे। बट दोनों ने अपना काम कर दिया, हमने इसमें फ्लेक्सिबल होकर पैसा कमाया। अब इसमें ट्रेड रहता तो अभी तक वो ट्रेड कंटिन्यूड रहता, क्योंकि ये कॉस्ट के पास आया ही नहीं फिर। और इसका बिग राउंड नंबर है 2750 के आसपास, तो वो 45 तक आ ही गया है, तो इसका भी टारगेट 2 दे ही दिया उसने, 46 टच कर लिया वो किसका भी। माइंड तो बढ़िया ट्रैप किया एकदम। अर्ली बायर्स को देखो कैसे ट्रैप होता है, ये तो 1 मिनट की कैंडल है ना, 5 मिनट्स की दिखाता हूँ मैं, ये देखो। ये कैंडल देख के कितने लोग यहाँ पे आ रहे, बाय करो बाय करो बाय करो बाय करो, ऐसे ही फंसते हैं मार्केट में। तो जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उनको उनके लिए सिंपैथी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप गलत ही डायरेक्शन में जा रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, आप एक कैंडल देख के ट्रेड कर रहे हो, तो फंसना तो गारंटीड तय है ना। तो फिर उसमें जो है कि कोई सेंस नहीं बनता फिर। तो ये मतलब फिर देन वी ऑल्सो डिजर्व टू लूज, अगर हम बस एक कैंडल देख के मार्केट को अंडरस्टैंड किए बिना वहाँ पे ट्रेड डाल रहे हैं, क्योंकि उसको तो कोई ऐसा आपसी या उसको बोलेंगे कि लड़ाई तो है नहीं, या फिर कोई रंजिश तो है नहीं कि वो बदला ले रहा है, वो अपने टर्म्स पे चलेगा, राइट। ये जो चीज़ें ये फंसता है, इसलिए ये चीज़ें हम कभी भी नहीं सिखाते। ये एक्चुअली वॉल्यूम स्पाइक वाले जो कैंडल्स होते हैं उनसे तो बच रहना पड़ता है, क्योंकि प्राइस एक्शन में सबसे ज़बरदस्त मार्केट के ट्रैप्स होते हैं। वॉल्यूम स्पाइक जो उसने देता है मार्केट हमेशा, 3800 के ऊपर वॉल्यूम स्पाइक है। बहुत लोग यहाँ पे जो देखते हैं कि ऐसे फंस जाते हैं, 3850 एवरेज करते रहते हैं, बड़ी क्वांटिटी करते हैं, और 3800 के नीचे स्टॉप लॉस जो इजीली मार्केट हिट कर देता है। ये सिर्फ उसको स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ही उसने ये चीज़ें करी है ना। बट अभी ट्रेड में अभी लेट सेल साइड अगर लेंगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा है ट्रेड में, क्योंकि कुछ है नहीं है, पूरा उसके लिए घूमने का एरिया। तो इसलिए 5 मिनट का ट्रेड के हिसाब से तो नहीं है, 1 मिनट का ट्रेड था जो कि हो गया अपना वो। अच्छा, बाकी इसमें कितना अभी विवेक प्रॉफिट हो रहा है कॉल साइड? अच्छा, नहीं बाकी तो कुछ पुट साइड दे रहा होगा ना अभी। हम्म। अच्छा अच्छा, बुकिंग के बाद फिर थोड़ा सा उसने ये कर, ठीक है, चलेगा। कॉल साइड फ्लैट है ना अपने, कॉल साइड दे रहा होगा थोड़ा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतने जल्दी नहीं ले जाएगा वो।
विकेट तो अभी तो ऊपर ही है, तो उसके लिए तो 42 100। एक मिनट। हाँ वही, दे ही रहे ना। पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि बैंक निफ्टी प्लस में है ना, तो ओके। अच्छा, ठीक है ना। डेलो बुक हो जाएगा तो कॉल साइड बुक कर लेना, फिर टूट जाएगा तो। चलो ये कंसोलिडेटेड पोजीशंस भी डाल देता हूँ उसमें की। चलो ठीक है। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट ये भी थोड़ा सा बिल्डअप हो रहा है, इसका भी अभी बेचारा आ गया। रिलायंस तो अलग ही अपना चल रहा है, उसका सेक्टर भी फ्लैट है वैसे। ठीक, चलेगा। तो 5 मिनट क्लोजिंग बिलो डील हो तो फिर कॉल से एग्जिट, अगर नहीं ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ाएगा वो। बट इसके ऊपर डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तब भी एग्जिट कर लेना, क्योंकि फिर थोड़ा सा भागेगा वो। तो जब तक दो एग्जिट पॉइंट्स है उसके हिसाब से कर लेना। रिमेनिंग। मस्त घड़ी की आवाज़ बढ़िया आती है बैकग्राउंड में एकदम। अच्छा भी लगता है ना, एकदम सूदिंग, एकदम मस्त। ये बोलते भी है ना, सुनते रहो ऐसे ही कोई रिदमिक आवाज़, तो तुम्हारा माइंड जो है वो थोड़ा सा शांत रहता है। ओके, तो नेक्स्ट अभी जो ट्रेड्स है उसके अभी वापस ये बैंक निफ्टी ट्रैप केस अगर लेगा तो ये 5 मिनट का अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, जो कि उसने जोन बना, एक बार ये ब्रेक करेगा डेलो, तो फिर 42,050 या फिर 40। स्पेस थोड़ा कम कम ही है क्योंकि साइडवेज मार्केट है, तो कैनॉट एक्सपेक्ट कि बड़ा मूव आएगा क्या है। अगर वो नीचे गिरेगा तो विक्स
इंक्रीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के मार्केट में फ्लैट है, 0.4% ही है सिर्फ। तो अगर वो नीचे गिरेगा, ब्रेक करेगा, इंक्राइजिंग रिस्क के साथ कर रहा है, तो फिर एक मूव एक्सपेक्टेड है। बट जगह बहुत कम है, मतलब ये अब हो गया है कि ट्रैफिक जैम है, ब्लॉकेट्स बहुत है हर जगह जगह पे, थोड़ा थोड़ा 50 पॉइंट 100 पॉइंट पे ब्लॉकेड है। जब तक ये 42,000 नहीं ब्रेक होता, उसके नीचे फिर थोड़ा स्पेस है मार्केट के पास। बट ये कैसे मार्केट कब ब्रेक करेगा, वो आपको खुद ही अपने टर्म्स पे डिसाइड करता है। क्योंकि हम लोग बोलेंगे अभी आज ब्रेक होना चाहिए, मैं पुट करके रख दूं, बहुत इजीली फंस जाओगे फिर। क्योंकि वो क्या, एक बार ऐसी एक ऊपर स्पाइक मारेगा, पुट की बैंड बजा देगा। तो वो गलतियां नहीं करनी है मार्केट में। सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको दो कंफर्ट जोन पे। वो उसको बेच देते हैं, एंड नेक्स्ट वहाँ से उन पैसा तो रिकवर हो ही जाता है। अ, उसमें इतना इसका इशू नहीं है। बट जो रहेगा कि अगर कोई एनबीएफसी दे रहा है, तो वो चीज़ देख लेना कि आपके सिविल में भी वो हिट होगा कि आपने लोन किया है कि नहीं। अगर सिविल में हिट हो रहा है और आपने नहीं दिया, तो वो आपका सिविल स्कोर भी बिगाड़ देगा। अभी ये क्लियर नहीं है हिट होता है कि नहीं, क्योंकि मैंने यूज़ किया नहीं है। बट जो लोग भी ये मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, तो एक बार आपके सिविल इंक्वायरीज भी चेक कर लेना, है ना। जिनका भी सिविल स्कोर होता है, आप उसको चेक कर सकते हैं इंक्वायरीज में। तो सिविल को आपको पैसे देखिए, आप इंक्वायरीज चेक इस पे भी दिख जाएगा आपको। नॉर्मल बहुत सारे ऐप्स है अभी, वन स्कोर हो गया या फिर विश फिन हो गया, बहुत सारे ऐप में फ्री में क्रेडिट स्कोर आपको दिख जाता है। तो ये जो है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लोन ओनली, है ना। तो बस नाम उसको थोड़ा सा दे दे, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी प्लेज, ये जो उस तरीके से है। बट 4 टाइम्स तक का जो अच्छे स्टॉक्स में लिमिट मिलता है, तो उसका वही है कि कंडीशंस थोड़ी सी आपकी ज़्यादा रहती है ना। और स्टॉक्स आपके प्लेज भी करते हैं, तो वो आ, उस तरीके से अभी सेबी ने तो रेजिस्ट्रेशंस डाली है कि कोई भी ब्रोकर बिना इसके प्लेज स्टॉक्स बेच नहीं सकता, है ना, बिना परमिशन के। बट उसका एक ही रहता है कि आपका अगर एनबीएफसी से ये पैसा आपको दे रहे हैं, तो अगर आपने भरा नहीं, तो वो एनबीएफसी फिर आपका दिमाग सर दर्द मतलब करेगी। क्योंकि वो इतने सिस्टमेटिक वे से काम नहीं करते कंपेयर टू आपके नॉर्मल बैंक्स। तो ज़रूरत पड़ी तो ही आप शॉर्ट टर्म के लिए लीजिए, नहीं तो फिर अवॉइड किया। फंड्स है तो वही सबसे बेस्ट है। और बहुत सारे लोकल ब्रोकर्स है, जो शेडी ब्रोकर्स है, वो जो सेबी अलाउ नहीं करता है अभी, या आपका एनएसी भी अलाउ नहीं करता है लेवरेज देने के लिए एक लिमिट के ऊपर। बट काफ़ी लोकल ब्रोकर्स आजकल थोड़ा सा देते हैं कि हम आपको दे देंगे हमारी तरफ से ये सब। और फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब आपको इशू फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनके चार्जेस, प्रोसेस, कुछ लोगों ने अकाउंट मतलब हमारे स्टूडेंट्स ने भी उन्हें फीडबैक दिया, अकाउंट ओपन किया, बट वो सर दर्द बहुत होता है उसमें। चार्जेस कहाँ से काट लेंगे कुछ आपको, वो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। फिर वही रहता है कि कंप्लेंट रेज करो, फिर उसमें पढ़ो, हेडेक करो, है ना। काफ़ी इसलिए आपके जो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स है, आप अगर ट्रेड करते हैं, हमेशा हैबिट डालो एक बार उसको गो थ्रू करने की एवरी डे। हार्डली 2 मिनट लगते हैं। कोई भी चार्जेस है क्या है ना। जैसे बहुत लोगों को गलत गलत पेनल्टी लगाया था, मार्जिन पेनल्टी काफ़ी ब्रोकर्स ने लगाया था। तो वो अभी इंस्ट्रक्शंस आया कि सबको रिफंड करना है वापस, है ना। सेबी ने भी दिया है कि सबको, या आपके एनएससी को भी डायरेक्टिव दिया है कि जिनको भी ये पेनल्टी लगी है मार्जिन शॉर्टफॉल की वजह से, वो सारा रिफंड देना चाहिए। फिर भी काफ़ी ब्रोकर्स खुद से नहीं दे रहे, है ना। तो वो चीज़ है कि
अगर आप बैक नोट आपका चेक करो कि कभी आपको लगी है पेनल्टी, स्पेशली जो कैपिटल जिनका थोड़ा सा मतलब कट टू कट रहता है, उनको जिनके पास बफर कैपिटल रहता है तो उनको इतना इशू नहीं होता, पर जिनका कट टू कट कैपिटल है वो चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अपना है तो हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में किसी एक दिन भी का भी कॉन्ट्रैक्ट नोट मिस हो गया तो दैट इज़ नॉट गुड। हर दिन का कॉन्ट्रैक्ट नोट आना चाहिए, एवरी डे आना चाहिए वो। भले ही वो शायद एक दिन लेट आ जाए चलता, बट हर दिन का कॉन्ट्रैक्ट नोट आपका जो है वो भेजना चाहिए। अगर वो मिस हो रहा है तो फिर उससे मंगवा लो, अगर वो नहीं दे रहा है तो कुछ तो भी फिशी है ना। तो ये अच्छे लेवल के ब्रोकर्स नहीं कर रहे, बट उन वो तो क्योंकि उनके बहुत सारे क्लाइंट वो इतना इस तरीके से काम नहीं करेंगे, बट बहुत सारे जो लोकल लेवल के ब्रोकर्स हैं जो है ना, टाउन्स टायर टू सिटीज़ में होते हैं या फिर इस तरीके से, वहाँ पे ये प्रैक्टिसेस काफ़ी होती है। चलो तो अभी जो है अभी वापस वेटिंग गेम कंटिन्यूड है, मार्केट में वॉल्यूम कम, इसने डबल बॉटम बना दिया है और ऊपर थर्ड टाइम बैंक निफ्टी टच कर रहा है। अगर हमें बाइंग करनी है तो एक बहुत ज़बरदस्त अच्छी डब्ल्यू से ये बैरिकेड 300 का ब्रेक ले, वो अगर ब्रेक हो जाएगा तो देन एक अच्छा मूव मार्केट में आ सकता है। नया है बना रहा है तो फिर तो बढ़िया ही है, मोमेंटम कॉल साइड बिल्डअप होगा। अच्छा, आज विक्स भी फ्लैट है, तो अगर कॉल साइड मार्केट जाएगा तो उसको भी सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे नहीं कि राइज कल जैसे राइजिंग विक्स था तो इसीलिए मार्केट रैली नहीं किया, राइजिंग विक्स था तो ऊपर गया तो सेल ऑफ है, क्योंकि जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो बहुत ज़्यादा विक्स नहीं बढ़ना चाहिए, है ना, राइजिंग नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा विक्स बढ़ रहा है तो थोड़ा सा मतलब मार्केट में फिशी चल रहा है, और वो मूव की रिलायबिलिटी हमेशा थोड़ी क्वेश्चनेबल होती है ना। कल इसलिए देखो यहाँ पे जो मार्केट का अप मूव दिया सेकेंड हाफ में और पूरा सेल ऑफ आ गया। आज तो भी कंडीशंस आर फेवरेबल अगर उसको रैली करनी है तो, बट वॉल्यूम चाहिए, है ना। विक्स फ्लैट टू नेगेटिव है विच इज़ गुड, कि फियर फैक्टर मार्केट में जो है वो है नहीं, मतलब इससे रैली है। आर्ली में भी ये एक दो तीन चार चौथी बार आर्ली में ये टेस्ट कर रहा है इसी लेवल के आ रहा। तो अगर जाना है तो अभी आज मॉर्निंग में भी टेस्ट कर लिया है नीचे रेंज के लोगों, तो अभी अगर जाएगा तो सबसे बढ़िया आएगा। और कॉल बाइंग के लिए, कॉल बिट के लिए फिर बढ़िया अच्छे से रेडी रहो कि अच्छा अपॉर्चुनिटी के अंदर मिल सकती है फिर। बट सेटअप के हिसाब से डब्ल्यू से उसने ब्रेक होना चाहिए, जो भी 42,300 वाला एरिया है, 42,270 वो एक बार ब्रेक कर दिया डब्ल्यू तो उसके हिसाब से फिर हाँ मार्केट ऊपर भाग सकता है। और 42,350 एक बार ब्रेक हो गया तो फिर तो अच्छे स्पाइक्स आएंगे एकदम। कुछ ऐड करना तो ऐड कर दो। चीज़ है वहाँ पे कि आप हमेशा प्राइजेशन को रिस्पेक्ट करोगे तो मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, नहीं तो फिर कैसे ये मूव हो जाता तो फिर लोगों को दिमाग में लगता है अरे यार ये मूव हो गया, ये डब्ल्यू नहीं है फिर भी ये चला गया मूव हो गया। ये चीज़ कैसा है मार्केट में, आपको वेरिएशंस बहुत मिलेंगे,
बट आपके हिसाब से वो चीज़ें मैच मैच कर रही है, वो मैटर करता है ना। कोई स्टॉक बिना डब्ल्यू आर सी के भी भाग जाता है, बट वो हमारे किसी काम का नहीं है। जो चीज़ हमारी काम की है, जो हमारे सेटअप के रूल्स के हिसाब से बैठा है, आपको ये बहुत बड़ा समुंदर है, उसमें से हमें जो काम की हमारा जो मतलब एरिया है उस पर रहो फोकस, और उतने में आपका सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है। बट इफ़ यू ट्राई टू डू एवरीथिंग, तो वो बहुत चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी, है ना। तो सिंपल है, और ऊपर से टाइमिंग भी इसके साथ में नहीं है, तो डब्ल्यू आर सी नहीं वो तो 9:30 बजे भी आता तो भी रिजेक्ट हो जाता ट्रेड वो। बट उसके साथ साथ टाइम भी अभी 10:30 हो रहा है, तो स्पेशली स्टॉक्स लाइक हीरो मोटो वगैरह जो थोड़े हैवी वेट है, ये लॉक हो जाते हैं रेंज में। तो ये थोड़ा सा इनमें, और ऊपर से आपका ऑटो सेक्टर भी है, वो ऑटो सेक्टर भी अभी बराबर उसके साथ चल रहा है, बट अभी जो है टाइमिंग उसके साथ नहीं है। तो अभी जो नेक्स्ट ट्रेड्स आएंगे वो या आर भी आएंगे, या फिर आपके रहेंगे, दे वुड बी मोर और लेस जो ऑप्शन बाइंग का अपना रहेगा, अगर मार्केट बेस बिल्डिंग बना के ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर तो। प्रॉपर बेस बिल्डिंग बना के ब्रेकआउट कर रहा है तो वो एक ट्रेड रहेगा। और 5 मिनट्स में अगर इसको एक डब्ल्यू आर सी से ब्रेक कर रहा है तो वो एक ट्रेड रहेगा। तो अगर अच्छे से ब्रेक कर रहा है बट वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम मिसिंग है, तो वो अगेन ट्रेड्स को रिजेक्ट करना है आपको, है ना। साइडवेज मार्केट है ये, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं, ये चीज़ याद रखनी है। इंट्राडे बेसिस पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं अभी, तो इंट्राडे बेसिस पे इट इज़ अ साइडवेज फेस इन द मार्केट, नॉट अ ट्रेंडिंग फेस। ये मार्केट प्रीवियस वीक हाई और लो के बीच में ट्रेड कर रहा है, और कोई भी अच्छी डब्ल्यू आर सीज ऊपर या नीचे या फिर इसमें क्रिएट नहीं हुई है, तो डायरेक्शनल ट्रेड्स ज़बरदस्ती जो हमने लिया है वो माइंड ट्री वगैरह मॉर्निंग में किया था। अब जो नेक्स्ट ट्रेड है उसके लिए, स्पेशली ऑप्शंस के लिए, हमें बाइंग के लिए मोमेंट चाहिए, और स्ट्रैडल ट्रायंगल के लिए प्रीमियम मार्केट में बहुत ज़्यादा कम है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे यू हैव टू ऑल्सो सी द रिस्क रिवॉर्ड, फेवरेबल नहीं है उतना प्रॉपर। एंड हेलो विवेक, आवाज़ आ रही है ना? एक मिनट, आ रही है, ठीक है। टाइम पास कंटिन्यूड है, और बिल्कुल साइडवेज ही घूम रहा है वो। कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, जब आएगा वहाँ पे इस ऊपर नीचे तभी डायरेक्शन ट्रेड बनेगा। और यहाँ पे देखो हीरो मोटो कॉर्प में भी अवॉइड करने का है कुछ, अब 10 सवा 10 बज गया, तो ये देखो ये बिल्कुल स्टॉल हो गया वो भी। तो उसमें भी कोई मतलब नहीं करके। तो मार्केट का भी यही रहा है, 1 वीक 2 वीक से। फर्स्ट 1 आवर में मूवमेंट देता है, फिर 3 4 घंटे 2 3 घंटे साइडवेज टाइम पास करता है, और फिर उसके बाद वापस लास्ट 1.5 2 घंटे में आफ्टर 1 बजे के बाद मोमेंट एक आती है मार्केट में, है ना। तो यही अभी नॉर्मल
इस तरीके से ही मूवमेंट वगैरह जो है वो चल रहा है. तो वी हैव टू अडेप्ट आवर सेल्स एज पर द मार्केट, है ना. मार्केट जब मूवमेंट दे रहा है तब हमें उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू पे अटेंशन टू इट. और जब वो नहीं मूव कर तो वी ऑल्सो हैव टू होल्ड आवर मतलब एक्साइटमेंट एंड वेट टू ट्रिगर्स मूव. तो इट्स लाइक कि कब आपको पोजीशंस लेनी है, पोजीशंस नहीं लेनी है, यहीं पे आधी लड़ाई तो यहीं पे आप जीत जाते हो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो, है ना. बिकॉज अननेसेसरी ट्रेड्स लेके लॉस करके कोई सेंस नहीं बनता है, स्पेशली मार्केट में. तो अभी ये बैंक निफ्टी, निफ्टी, रिलायंस, सेक्टर देखो, ऑटो से ऑटो, माइंड ट्री, सारे के सारे एकदम मतलब बस डेड है. तो मोर और लेस मैक्सिमम मार्केट इज डेड एंड इट इज़ वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मूव, जो कभी भी आएगा, शायद कल आएगा, परसों आएगा, फ्राइडे आएगा. दैट वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना. वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. बट क्योंकि अगर इतना कोई प्रेडिक्ट उसका अच्छा रहता तो वो अंबानी को पीछे छोड़ता, राइट. तो फिर तो सारा जो सबसे हम लोग उसको ही पैसे देते, भाई तू तो प्रेडिक्ट कर रहा है तो कुछ नहीं, अभी 10 करोड़ डालो और उसका 20 करोड़ करके निकाल लो. तो ये सोशल मीडिया पे जो आप देखते हो जनरली वो सब अननेसेसरी शो ऑफ ज़्यादा होता है ना. बट मेजर जो होता है मार्केट अपने टर्म्स पे मूव होता है. एज अ ट्रेडर या एज एन इन्वेस्टर, जो भी आप जिस रोल में हो, है ना, आप स्विंग ट्रेडर हो, इंट्रा ट्रेडर, अलग अलग रोल्स मार्केट में है, या इन्वेस्टर हो, हर एक तरीक चीज़ करने का देर इज़ अ राइट टाइम एंड ऑल्सो द यू हैव टू डू इट इन अ सिस्टमेटिक मैनर. एक रूल्स जो है वो हमेशा मैं, आप अगर उस पर फोकस करो तो स्टॉक मार्केट्स में आप कभी भी पैसा लूज़ नहीं करोगे, राइट. लूज़ मतलब ऐसे नहीं कि पर ट्रेड, बट अगर हम इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे में वीकली बेसिस पे हम कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे. अगर हम स्विंग ट्रेड करते हैं मंथली बेसिस पे हम कभी लॉस में नहीं जाएंगे. ओनली इफ़ वी फॉलो द सेटअप रूल्स एंड द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट रूल्स. बस ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, सेटअप रूल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट रूल्स, राइट. तो इसीलिए आप देखते हो कोई भी हम ऐसे अननेसेसरी ट्रेड्स, एक भी ट्रेड डिस्कस नहीं होता है. डायरेक्ट एक्सेप्ट या रिजेक्ट, क्लियर कट टू द पॉइंट, आपको पता रहना चाहिए क्या करना है. एंड दैट इज द मेन रीजन वाई स्टूडेंट्स ओवर हियर आर एबल टू मेक मनी, राइट. तो जो उसको फॉलो करेगा प्रॉपर रूल्स को या उसके टेक्निक्स को, प्रोसेस को, वो पैसा बनाएगा. और जो नहीं फॉलो करेगा वो कितना भी साल या मेहनत कर ले, मार्केट से वो पैसा नहीं निकाल पाएगा, है ना. तो ये अपने टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं मार्केट के बिल्कुल क्लियर होते हैं. करके सामानी है पूरा एग्जैक्ट उस तरीके का कॉपी दे रहा है, उसी जोन में ओपन हुआ कल के जोन में. बस वो एक है कि आज पीडीएच के ऊपर ओपन हुआ तो ये फेक रेंज एक्सपेंशन वाला जो आपने सीखा है नेक्स्ट सेटअप, वो यहाँ पे देखने मिल सकता है. बट उसको ये ब्रेक करना चाहिए विथ वॉल्यूम. वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो प्राइस एक्शन में तो वॉल्यूम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है. अगर वॉल्यूम ही नहीं आ रहा है तो मतलब क्लियर कट वो साइडवेज मार्केट है, तो ट्रेंड ट्रेंड वाली पोजीशंस तो लेनी नहीं है फिर तो.
कंटिन्यूस अभी जो आरईबी सेटअप है वो विवेक ने डाला है, वो फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो मोटा मोटा अभी ये सब टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, सब टाटा मोटर्स इम्पोर्टेंट एरिया में है उसके, वहाँ पे दूसरी तीसरी बार रिजेक्शन आज हुआ है उसका, उसी जोन पे 440 438 के इसमें, तो ये क्रूशल है। तो यहाँ पे ये 4 है, बट वॉल्यूम आना चाहिए क्योंकि पूरा साइडवेज फेज है। ये सारे इंडेक्सेस, कल तो भी एक दो इंडेक्स ट्रेंड हो रहे थे, आज मोस्टली सारे इंडेक्स 1% के नीचे है, कोई भी सेक्टर। ओके, वहाँ पे जा रहा है अपना प्रॉफिट, इन अ वे वहीं पे घूम रहा है, एक बार अच्छे से आ जाएगा मार्केट, फिर प्रॉफिट विल इंक्रीज और अच्छे से। साइडवेज मार्केट है तो प्रीमियम भी नहीं है, तो स्ट्रैडल्स ट्रायंगल इसीलिए वहाँ पे कोई बना के सेंस नहीं है इतने कम प्रीमियम में। तो वी आर वेटिंग डायरेक्शन, बट अभी मार्केट ने मल्टीपल वहाँ पे टच करके ये जो लो है 42,000 के आसपास, जो बिग राउंड नंबर है, वहाँ पे वो आ रहा है। एक बार वो ब्रेक हो जाएगा, एक बार अच्छे से ब्रेक हो रहा है विथ वॉल्यूम, है ना, डब्ल्यू आर सीज नहीं बन रही है प्रॉपरली अच्छे से, बार बार मार्केट स्टॉल हो रहा है। तो साइडवेज मार्केट का ट्रेडमार्क साइन होना है, बार बार स्टॉल हो रहा है वो, ठीक। तो ये एक बार स्टॉल वहाँ पे होना कंप्लीट हो जाएगा तो फिर प्रॉपरली मार्केट में आएगा। ठीक है फिर, है ना। तो आज 12 बजे तक ही अपना लाइव सेशन, अब नंबर बढ़ा दिया अपन ने 9 to 12, वी आर ट्राइंग टू टेक। अभी ये पूरा साइडवेज है और ये अभी मार्केट वैसी है। 1 बजे के बाद थोड़ा सा प्रॉपरली एक्टिव यू कैन बी देयर, है ना, एंड उसके हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर जब भी लाइव सेशन रहेगा। कंप्लीट प्रोडक्शन का तो रहेगा, टीसीएस में कुछ भी नहीं है, कमीशन वालों के लिए ट्रेड कल सेशन रहेगा, बट टीसीएस में रिस्क बहुत ज़्यादा है और इसलिए ट्रेड है नहीं। बाकी जो है फॉर गेम चेंजर विल नोटिफाई नेक्स्ट ट्रेड कब रहेगा, बट अभी तक जो भी है आज, जैसे माइंट्री हो गया, कोई भी है अपना ट्रेड, अभी भी कोई भी ट्रेड वी हैवंट मतलब एग्जिटेड इन लॉस। लॉस। तो ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे है कि सिस्टमेटिकली मार्केट में काम करो और टेंशन को बाय बाय करो, बाकी का कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ रोबोट की तरह प्रोसेस फॉलो करो और जैसा जितना प्लस माइनस जितना हो रहा है रिस्क मैनेजमेंट रूल्स फॉलो करके उसको करते रहो, राइट। तो सिंपल है, रूल्स यहाँ पे है कि अलाउ नहीं करता है कोई भी ट्रेड्स देने के लिए, कि वॉल्यूम नहीं है, कहीं भी भाग सकता है वो, और प्रीमियम इतने कम है कि स्पाइक्स आएंगे, राइट। तो इसीलिए हेज ट्रेड्स चल रहे हैं अभी जो है पुट साइड, और एक बार ये मार्केट नीचे आ जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा एक बार हेज ट्रेड, ठीक है। ये चलिए, 15 मिनट का इसका लो ब्रेक करेगा तो कॉल साइड बन सकता हाँ हाँ, कॉल साइड क्लोज कर लेना। वैसे भी कॉल साइड वो अच्छा ही, वो तो होल्ड कर ही रहा है ना प्रीमियम, है। 310 पास की होल्ड करती है, लो विक्स में यही है पास का, इसलिए पास में ही बना है, लो कर रही है वो, तो अच्छा है, ठीक है। चलो, ओके फिर, है ना, ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू।